हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। सुबह 4:30 बजे उठते ही सबसे पहले अपनी मानसिक अवस्था में अनुकूलता स्थापित करते हैं। उसके बाद समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ग्रहण करते हैं ताकि पाचन तंत्र सुचारू रूप से क्रियात्मक हो सके। इसके कुछ समय उपरांत हम सेवन करते हैं शोधित शिलाजीत का, क्योंकि उत्तम शारीरिक क्षमता स्थापित करने वाला यह एक आयुर्वेदिक रसायन है। इसकी मात्रा काल बबल अनुसार हम बदलते रहते हैं। अब समय हो चलता है सुबह के व्यायाम का। अपने अनुकूल वस्त्र धारण कर हम निकल पड़ते हैं जिम की तरफ। लेकिन फिर हमें विचार आया कि हमारे अस्पताल की तो आज छुट्टी है, तो आराम से टहल कर आ सकते हैं। अतः निर्णय लेते हैं कि जिम न जाकर हम खुले वातावरण में सैर करने के लिए जाएंगे। चलते चलते पता लगा कि अन्य कई लोगों के मन में भी शायद यही विचार रहा होगा, क्योंकि हर जगह काफी भीड़ का आलम रहा है। काफी देर प्रकृति के बीच परिपूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद आज हमें लगा कि हमारे प्यारे सलाहकारों से मिल लिया जाए, क्योंकि वे दोनों ही सोशल मीडिया पर फैल रहे एक नए आडंबर का शिकार हुए हैं। इसकी चर्चा कुछ देर बाद करते हैं। यहाँ में हमारा प्यारा पूछी मिलता है। सुबह बहुत ही ज्यादा नखरे वो करता है। कितनी ही मिन्नतों के बाद वो थोड़ा बहुत भोजन ग्रहण करता है। अब सुबह के इस कार्यक्रम के बाद हमें निकलना था अपने घर की तरफ, जहाँ प्यारे पौधे हमारा इंतजार कर रहे थे। सुबह की राम राम करते हैं। इसके बाद कुछ समय तक ध्यान स्थापित करने के बाद जैसे ही हम अंदर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि सुबह सुबह ही हमारा एक ऑनलाइन ऑर्डर आ जाता है। उसको खोलते हैं, उसमें किनवा सीड्स हमारे आए हुए थे। आप भी इनका सेवन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है माने जाते हैं। अब खाली समय व्यतीत कर रहे हैं तो हम कुछ देर के लिए अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद लग जाती है भूख। तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि क्या खाया जाए। अब इसमें हम जाकर देखते हैं, हमारे पास रखा हुआ था थोड़ा सा टोफू, तो इसे तोड़कर सबसे पहले पानी में भिगो देना बहुत ज़रूरी है इसकी साफ सफाई के लिए। तो ऐसा ही हम करते हैं। 5 मिनट भिगो देने के बाद हम इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा नारियल का तेल, ताकि अतिरिक्त वात दोष को काबू में रखा जा सके। और ऊपर से डालते हैं हम स्वाद के लिए थोड़ी सी लाल मिर्ची भी। अब इसका सेवन करने के पश्चात हम थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, क्योंकि शाम को हमें निकलना था अपने घर के लिए। तो थोड़ी देर सुस्ता लेने के बाद हम हो जाते हैं तैयार निकलने के लिए, क्योंकि हमारे जो प्यारे सलाहकार उनका फ़ोन आ गया था कि वो घर से निकल चुके हैं। देखिए, इस रास्ते पर हमें मिलती है एक बहुत ही अच्छी आइसक्रीम। हम तो हर बार उसका सेवन करते ही हैं, किंतु ये दोनों लोग इस बार हमारा सहयोगी बनने से इनकार करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सोशल मीडिया पर फैल रहे 75 हार्ड नामक आडंबर का ये लोग शिकार हो गए हैं। ऐसे में सिर्फ इतनी सलाह दे पाऊंगा कि जीवन में अल्प बदलाव करके उत्तम शारीरिक व मानसिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में एकदम से किसी भी आहार विहार से दूर भागना उसको आपका शत्रु बना देगा, और यह आपके स्वास्थ्य और मानसिकता दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। भिवानी पहुंचने ही वाले थे तो मुख्य ख्याल हमारे दिमाग में जो चल रहा था कि घर क्या लेकर जाएं। मिठाइयां खाने का निश्चय हुआ। मेरा मन गुलाब जामुन खाने का कर रहा था। सबसे पहले मैं गुलाब जामुन खरीद लेता हूं। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं यहाँ की तंग गलियों के बीच से सोन हलवा खरीदने के लिए। यहाँ यह खास तौर पर यहीं तैयार किया जाता है और काफ़ी हद तक मशहूर भी है। काफ़ी भीड़ से गुजरने के बाद हम पहुँच जाते हैं अपने घर। पूची ही इकलौता ऐसा था जो सबसे ज़्यादा खुश था घर पहुंचने पर। पहुंचने में देर हो गई थी तो हमारा प्यारा सा गुड्डू लगा हुआ था खाने की तैयारी में। अब जल्दी जल्दी से अपना सारा सामान उतार कर रख देते हैं। भाग कर नहा भी लेते हैं, क्योंकि हमें करना था भोजन ग्रहण। भूख से व्याकुलता हमारी देखते ही बनती है। और आज बनी थी भिंडी की सब्जी, जो कि हमें अत्यंत प्रिय है। भिंडी खाने के बाद ये दोनों लोग लग जाते हैं अपने ऑनलाइन परामर्श वाले काम में। और यहाँ 2 ही आलसी इंसान है, मैं और पूची, जो इस समय सुस्ता रहे थे। और इसके साथ होती है हमारी आज की रात की राम राम।